let's start part 2 of chapter electricity. In the part 1 we have discussed about what is an electric current, what is the direction of flow of current, what is the direction of flow of electrons, why it is so, different formulas and its unit, SI unit and numericals. Our next topic is potential difference. अब जब हमने अलग अलग सिंबल्स पढ़े थे सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए, उसमें से एक था सेल एंड दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैटरी. अब आप मुझे बताओ बाकी जितने भी सिंबल्स थे, बल्ब, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, रियोस्टेट, बहुत सारे सिंबल्स पढ़े हमने, लेकिन क्या लगता है आपको इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस कौन सा है, अप्लायंस कौन सा रहेगा हमारे लिए? आंसर इज बैटरी या फिर सेल. सेल या बैटरी नहीं होगी तो सर्किट काम का है, करंट ही फ्लो नहीं करेगा, सीधी सी बात है. मोबाइल में बैटरी निकाल दो आप, मोबाइल इज यूजलेस. सबसे इंपॉर्टेंट बैटरी है. तो बैटरी ऐसा तो क्या कर रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है. ओके, तो बैटरी हैज अ वेरी क्रूशियल रोल ऑफ प्रोवाइडिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस. अब पहले आप एनालॉजी समझ लो. पेपर में ये लिखना नहीं है लेकिन ये सिर्फ समझना है. फॉर एग्जाम्पल दो कंटेनर है हमारे पास, पानी से भरा हुआ है एक, और यहां से आप पानी डाल रहे हो, एक में पानी भरेगा, यहां तक भरेगा, फिर इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन. इस एरिया पे फोकस करना, फिर ये भी भरेगा. अब जब तक पानी यहाँ पे भरता जा रहा है तब तक पानी यहाँ से यहाँ बीच में जो इंटरमीडिएट है पाइपलाइन, वहां से यहाँ तक जाएगा. अब दोनों का लेवल एक बार सेम हो गया, फिर पानी जाएगा नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए अगर कंडीशन ये है तो. ओके, तो वाटर फ्लो विल बी स्टॉप. जब तक लेवल में डिफरेंस है, पानी के लेवल में डिफरेंस है, तब तक पानी फ्लो कर रहा है. ठीक है. अब नाउ टेक द फ्लो ऑफ वाटर एज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ चार्ज. जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक वाटर फ्लो कर रहा था, वैसे ही जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक करंट फ्लो करेगा. ओके, अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा. जब मैंने सर्किट बनाया था तब कहा था कि कंडक्टर है तो उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे थे ना, इस तरह से. ये क्या है? बैटरी. ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स है. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन पे चार्ज कौन सा है? नेगेटिव. बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल. एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है डिफरेंस, पॉजिटिव नेगेटिव. अब ये नेगेटिव टर्मिनल इसको क्या लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज कौन सा है? नेगेटिव. नेगेटिव नेगेटिव रिपल्स है, तो इसको इस तरफ फोर्स लगेगा, वो उसको आगे फोर्स लगाएगा, और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा. आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट. नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स. लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. तो अनलाइक चार्ज हो गए, अट्रैक्ट करेगा. दोनों में देखो आप, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही डायरेक्शन आ रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की. लेकिन ये जो आप बोल रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव, बेसिकली दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द बैटरी. ओके, जो भी केमिकल्स होंगे बैटरी के अंदर, उनका काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना. ये जो फोर्स लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन को, रिपल्सिव कहो या फिर उस साइड से कहो तो अट्रैक्टिव फोर्स, ये कौन जनरेट कर रहा है, कौन लगा रहा है? बैटरी या फिर सेल. दोनों का काम एक ही है. लेकिन अगर सेल या बैटरी ना हो तो ये फोर्स कोई लगाएगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नहीं. देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज, देयर विल बी नो करंट. इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में. हाँ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, लेकिन इन दिस टाइप ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंटिन्यूअस प्रॉपर स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट वोंट हैपन. ओके, दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो, ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात. सर हमें तो चाहिए मैथमेटिकल फॉर्मूला. चलो, जैसे करंट की फॉर्मूला थी I is equals to Q by T, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और चार्ज पर यूनिट टाइम. वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल देख लो पहले, D. अब जब मैंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां से यहां जब वो मूव करे उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट. ओके, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. करंट चार्ज पर यूनिट टाइम ही कहा था ना. फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ये डेफिनेशन थी. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा क्यों? कुछ ना कुछ
उस पर वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, अब पता चला आपको कौन सा फोर्स लगेगा, कौन लगाएगा? बैटरी। क्यों लगाएगा? क्योंकि उसके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब बैटरी ने लगाया रिपल्सिव फोर्स, जैसे ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। सी दैट क्लास 9th चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी, ओके, फॉर बेसिक्स। चलो वापस, वर्क डन करना पड़ेगा तभी ये मूव करेगा। फोर्स तो लग रहा है लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, बस। वर्क डन बाय रिपल्सिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ दैट इट विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। किसके ऊपर लग रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। तो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज नथिंग बट योर पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे ना, 2 पॉइंट्स वर्ड आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बताऊंगा मैं क्यों। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो उस पर जो आप वर्क डन करोगे चार्ज पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए, उसे ही कहा जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, वर्क डन है, ये चार्ज है। बोलो यूनिट। अब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ potential difference? What is the SI unit of work done and what is the SI unit of charge Q? चलो, पहला है पोटेंशियल डिफरेंस V। इनका SI यूनिट है बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वोल्टा। तो वोल्ट, अब वोल्ट का भी सिंबल V है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी ऐसे लिखा हो कि V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट, तो ये वोल्ट है और ये पोटेंशियल डिफरेंस, पता ही चल जाएगा। यूनिट का लगता है लास्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन इज, देखो वर्क डन आपको पता हो, जो एनर्जी का यूनिट होता है वही होता है वर्क का यूनिट, जूल। लिखोगे भले आप पूरा नाम जूल, सिंबल क्या है? जे, तो जे ही आप लिखते हो और पढ़ते जूल हो। एसआई यूनिट ऑफ लास्ट चार्ज का यूनिट क्या होता है? पता ही है ना, आगे एक बार आगे है कूलम, आगे जाके पढ़ोगे ना कूलम्स को। ओके, विच इज द सिंबल सी। अब चलो सिंबल लिख दो सारे, इसकी जगह उनके ऐसा यूनिट रख दो। पोटेंशियल डिफरेंस V का यूनिट है वोल्ट, वर्क डन का यूनिट है जूल और चार्ज का यूनिट है कूलम। अब मुझे अगर ये कहना हो कि हाउ टू डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करूँ, तो सीधी सी बात है, तब वर्क डन भी 1 जूल होना चाहिए और चार्ज भी 1 कूलम, तभी 1 1 कैंसिल होके 1 ही आएगा ना। 1 by 1 इज 1 ओनली, 1 1 जा 1। तो अब इसको डिफाइन कैसे करोगे? हाउ यू विल डिफाइन 1 वोल्ट? व्हेन वर्क डन ऑफ 1 जूल इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। जब वर्क डन 1 जूल का हो, किस पे वर्क डन कर रहे हो? चार्ज पे। कितना चार्ज है? 1 कूलम। When 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another, then the potential difference is said to be 1 volt. Bas, simple. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volt? क्वेश्चन से मुझे तो किससे मतलब है? भाई कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी है मुझे तो ये बता दो, फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलो, हाउ मच वर्क इज डन मतलब वर्क डन फाइंड करना है। इन मूविंग अ चार्ज, चार्ज मतलब क्यू, कितना दिया गया है? 2 कूलम, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? 12 वोल्ट। कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? V इज इक्वल्स टू W बाई Q। अभी हमने फॉर्मूला स्टडी की। अब जिसको फाइंड करना है उसे सब्जेक्ट बना लो पहले। W को फाइंड करना है, W को अकेला कर दो, डिवाइड में तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन, तो V इंटू Q। V क्या है? 12 है ऐसा यूनिट में, ओके। Q क्या है? 2 कूलम, ऑलरेडी इन द ऐसा यूनिट, नो नीड टू चेंज और कन्वर्ट द यूनिट। 12 टू जा 24, क्या लिखो आगे? जूल। वर्क डन इज 24 जूल। Physics works.